जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हम बात कर रहे हैं आज के होने वाले बड़े मैच के हवाले से जो कि है कराची और क्वेटा के दरमियान। नसीम, आप क्या कहती हैं, ख़ास तौर पर चूँकि सरफराज के हवाले से आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि एक ख़ास बात होनी है, तो क्या बात, पहले क्या कहना चाहेंगे आप सरफराज? सरफराज देखिए, प्लेयर्स का कुछ टाइम ऐसा आ रहा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं उनकी फ़िटनेस से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि फ़िटनेस और स्पोर्ट्स जो है ये आपस में चोली दामन का साथ है इनका। लेकिन फ़िटनेस, अपने आप को फिट रखना और अपने सही डिसीजन लेना उस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ग्राउंड में मौजूद होते हैं। तो आमिर सरफराज साहब से मैं यही पूछना चाह रही थी कि उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको कहा था कि हाँ बैटिंग करनी है आपने पहले टॉस जीत के, लेकिन उन्होंने ये एडवाइस उनकी नहीं मानी। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ सरफराज के ऊपर ही सारा मलबा आया? तो वो लोग कहाँ थे जिन्होंने उस टाइम सरफराज को एडवाइस किया था कि आपने ये डिसीजन नहीं लेना? मेरे ख्याल में वो जो जिन प्राइम मिनिस्टर का आप जिक्र कर रही हैं वो पाकिस्तान के चंद जो ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेटर गुजरे हैं, ही इज़ वन ऑफ देम, नो डाउट। लेकिन उनको कोई भी चीज़, कोई इंस्ट्रक्शन देने से पहले एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए था कि हर दिन एक नया दिन होता है और एक ही ग्राउंड में एक ही दिन पे अगर दो मुख्तलिफ विकेटों पे आप खेल रहे हैं तो उनका बिहेवियर मुख्तलिफ हो सकता है। सही। तो जो उस वक्त ग्राउंड में मौजूद थे, चाहे वो कप्तान की सूरत के अंदर सरफराज मौजूद थे या जो हमारे सीनियर साथी उनके साथ मौजूद थे, पूरी मैनेजमेंट मौजूद थी, और जो कमेंट्री पैनल के अंदर जो हमारे सीनियर मौजूद थे, उन सब का मुतफ़िक़ा फ़ैसला ये था कि हमें टॉस जीत के बैटिंग नहीं करनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच हार गया। अब हारने की वजह से जो है वो जो डिसीजन हुआ, जिसको लोग कहते हैं कि जी वो उनकी एक इगोइस्टिक अप्रोच का वो शिकार हुआ, और बाकी तो सीरीज हारना जीतना तो एक बहाना था, वरना आप 11 सीरीज जीतने के बाद एक सीरीज हारने पे किसी को किसी वजह से बाहर नहीं करते। और अनफॉर्चुनेटली सरफराज में और दीगर लोगों का जो एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि सरफराज ने अपने आप से ज़्यादा टीम को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, टीम को बनाने की कोशिश की। जैसे अभी कुछ देर पहले ऑफ एयर खालिद ने भी ये बात कही कि जो उनका जो मलबा, मतलब ये कि समझ लें कि कुछ ऐसे लोगों को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए था जो उस फैसले में शामिल थे। नवीद ने भी एक बात बहुत अच्छी कही। वो कौन लोग थे सर, पहले मुझे ये बताइए कि जिनकी मैंने कहा जा रहा है कमेंट्री पैनल के अंदर, कमेंट्री पैनल की बात तो सरफराज को माननी नहीं चाहिए थी, तो आखिर वो खालिद साहब बताएं कि वो कौन लोग थे जिनकी तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं, जिन्होंने सरफराज से कहा कि ये डिसीजन नहीं मानना या ये डिसीजन लो, वो मौजूद रहे और सरफराज नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं पहले बैटिंग नहीं करो, बॉलिंग करो। ये किसने कहा होगा? असल में ये मैनेजमेंट होती है, मैं उस वक्त की मैनेजमेंट को नहीं जानता जो बात है, लेकिन डेफिनेटली जो मैनेजमेंट थी उसका फैसला सरफराज का अपना फैसला हो, क्योंकि ग्राउंड में जब कप्तान उतरता है टॉस के लिए तो उस वक्त उसकी कैप्टन की मर्जी। लेकिन ये कि जिस वक्त सरफराज कैप्टन थे उस वक्त बड़ी पावर में भी थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके जो भी मुशीर थे वो लोग कौन थे, क्या थे, वो तो सब आगे पीछे हो गए, मलबा मुशीरों ने मरवाया। मुशीरों की बातों पे नहीं जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप नवीद अमीर साहब? डिपेंड करता है कौन सा खड़ा होने के लिए तैयार है, जो अच्छे बुरे वक्त पे साथ खड़ा हो जाए। बात ये देखें, सरफराज के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था, उससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को। बिल्कुल, पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो उससे डिक्लाइन की तरफ गई, और हमें देखना चाहिए कि देखें हमें वो फैसले करने चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। देखिए सबसे पहले हमारा मुल्क है, अगर हमारे मुल्क की अहमियत ख़त्म होती चली जा रही है, हमारी क्रिकेट टीम की अहमियत ख़त्म होती चली जा रही है। देखिए आज हम प्रोग्राम कर रहे थे तो खलील साहब ने एक जुमला बोला था कि पाकिस्तान के लोगों का ग्राउंड में नहीं आना, उसकी बेसिक वजूहत क्या है। देखिए हमारी जो नेशनल टीम है ना, जब वो परफॉर्मेंस नहीं देगी तो लोगों का इंटरेस्ट भी क्रिकेट से नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि अगर हमारी नेशनल टीम परफॉर्मेंस दे रही होगी, प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होंगे, टीम जीत रही होगी, तो क्राउड भी ऑटोमेटिकली ग्राउंड में पहुंचता है और अपने प्लेयर्स को खेलता हुआ देखना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमें अपनी क्रिकेट को अच्छा करना है हर सूरत के अंदर, और सिर्फ पसंद और नापसंद के खिलाड़ियों को ना खिलाएं, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है उन प्लेयरों को खिलाया जाए। लेकिन आपको लगता है कि अच्छा एक ब्रेक पे भी जाना है हमें, और मेरे ख्याल नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि आप ब्रेक लें, लेकिन आप भी इस बात से एग्री करती हैं इन सबकी कि डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट की माननी चाहिए थी? नहीं, जब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, मेरी ये बात मैंने बहुत मर्तबा रियलाइज़ किया है कि जब आप ग्राउंड में खड़े होते हैं तो आपका अपना भी दिमाग है, आपने अपने लिहाज से भी सोचना है, और अपनी टीम के बारे में आपको कंडीशन पता होती है कि टीम आपकी कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। कि आप ये कह रही हैं कि एक आदमी जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान का था, वो 20 साल क्रिकेट छोड़ के कहीं बैठा हुआ है,
और उसके बाद वो टीवी के ऊपर मैच देखकर ये फैसला कर रहा है कि जी टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए, आप उस फैसले को सपोर्ट करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट फिर करती। तो मैं टीम- इसी बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं एज ए कैप्टन अगर बात करती कि अगर मैं टीम की कैप्टन होती या मैं सरफराज का decision तो ये मैं है उस कि टाइम की बैटिंग ना बात करें। कर रही हूँ कि वो उस टाइम की कंडीशन मुझे पता है, मेरी टीम कैसे परफॉर्म करेगी, या वहाँ पे जो हम एनवायरनमेंट की बात करते अच्छा, यहाँ हैं। एक सवाल और पैदा होता है ना कि क्या पाकिस्तान में हर कप्तान पावरफुल होता है, क्या उसके पास इख्तियार होता है, या ये कि चंद कप्तान, अब जैसे हम जिनकी बात कर रहे हैं सब नहीं। वो तो इतने पावरफुल रहे अपने ज़माने में कि हर दफ़ा कप्तानी छोड़ के जाते थे, वापस आते थे, जो कप्तान होता था वो खुद ही स्टेप डाउन डर के मारे कर देता था, और जिस प्लेयर ने आज तक उनसे उनकी बात नहीं मानी उस प्लेयर का करियर ही खत्म हो जाता था। हर जमाने में बासित वो अली का powerful आपको थे। याद होगा, आज भी वो आसिम पावरफुल उमर का आपको याद होगा। ये तो माने आप, वो हर जमाने में लतीफ पावरफुल साहब जो रहे। कह रहे हैं कि आज भी वो दूसरा powerful आमिर है। भाई ने जो बात की है, पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे आपको पता है पूरा सिस्टम पाकिस्तान का पावर गेम, ये बात दुरुस्त अगर है। ऑर्डर आ गया तो जिस- आपको मानना चाहिए था। जिस प्लेयर ने, नवीद जमीर साहब तो जानते होंगे, जिस प्लेयर ने उनकी बात नहीं मानी उसका क्रिकेटिंग कैरियर खत्म हुआ है। देखा है। अरे सर ऐसा- खुल के ऐसा बोलते भी हैं, है। अब ना तो आपने क्रिकेट टीम के लिए डॉक्टर खेलना ऐसा- है, ना आपने सियासत करनी है, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? डॉक्टर खुल के साहब, बताएं। ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा नहीं है। देखिए जब आप एक और कराची के लड़कों के हवाले से ये बात खास तौर पे कही जाती है कि कराची की बहुत से लड़कों का करियर इसलिए खत्म हो गया क्रिकेटिंग का, इसलिए कि वो मंजूर नजर नहीं थे। सर हमारे यहाँ तो हाँ साहब, लोग जो है ना, अब मैं खुल के कह देता हूं। हमारे यहाँ तो लोगों लेकिन के मैं ऊपर- यहाँ एक बात करूंगा। नवेद, सर, एक नवेद, बात- एक मिनट, एक- नवेद। एक- सर हमारे यहाँ तो कराची वालों के साथ तो ये होता है कि जी वो मैच नहीं खेलते हैं, फिक्सिंग के इल्जाम में बाहर हो जाते हैं, तो किसी की समझ में आती है बात ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं सही। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये लेकिन वैसे बाकी तो लोग जो बहुत- मैच फिक्सिंग करते हैं मैच फिक्सिंग के बाद भी क्रिकेट में आके क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कई नाम ऐसे हैं। ठीक है, बहरहाल चले डॉक्टर साहब, जी, अब हम ब्रेक की मजीद तरफ। अब इस गुफ्तगू को आगे नहीं करेंगे और मैच अपने इवेंट के हवाले से बात करेंगे, तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।